आज हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। पहला वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी यदि होती है तो इन्हीं त्रिदोषों के आधार पे ही होती है। यानी हमारे शरीर में जो त्रिदोष हैं ये तीनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसमें से कोई भी दोष बढ़ जाएगा या कोई कम हो जाएगा तो फिर हमारे शरीर में उस प्रकृति का बीमारी हो जाएगी। अब ये जो हमारा त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, इसका भी स्थान है हमारे शरीर में। जिस प्रकार से ये 3 दोष हैं, इसी प्रकार से ये 3 स्थान हैं, जिसमें वात जो है वो कमर से नीचे, पित्त जो है वो कमर से और सीने से नीचे, और कफ जो है वो सीने से ऊपर। ये तीनों दोष का स्थान है। ये अपने अपने स्थान पे रहते हैं और जब तक अपने शरीर के जो ये 3 भाग हैं, तीनों में जब तक ये बराबर रहेंगे तब तक हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसमें से जैसे कोई बढ़ेगा तो फिर हमको बहुत से अनेक प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें से हम आज सबसे पहले हम बात करेंगे वात रोग के लिए। जो हमारे शरीर में 3 दोष हैं, तो इस तीनों दोषों में से जो पहला दोष है वात। अब अच्छा, एक चीज और है, इसमें वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हैं। तीनों दोषों में से कोई भी बढ़ सकता है, लेकिन कोई जब भी बढ़ेगा अकेला नहीं बढ़ेगा। या कोई भी बीमारी, आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि कोई भी बीमारी होगी तो वो एक सिंगल वात बीमारियों से नहीं होगा। मतलब सिंगल जो है हमारा प्रकृति है, सिंगल प्रकृति से हमारा नहीं बढ़ेगा, उसमें 2 को मिक्स करेगा। जैसे वात, पित्त और कफ है, तो वात और कफ को मिला करके कोई रोग उत्पन्न होगा, या फिर कफ और पित्त को मिला करके कोई रोग उत्पन्न होगा हमारे शरीर में, या फिर वात और पित्त को मिला करके कोई रोग उत्पन्न होगा। तो जब तक 2 नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। और इसी में से कोई भी जैसे बढ़ता है। अब हमको क्या है कि जब कोई भी हमारे शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा दोष बढ़ा है, और अगर उसको सम करने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर हम उस का औषधि का अगर प्रयोग करते हैं तो वो हमारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा में यानी आयुर्वेद में और एलोपैथ में यही अंतर है। क्योंकि जो हम अंग्रेजी दवा खाते हैं, जो हमको समस्या होती है उस समस्या के लिए, जैसे हमारे सिर में अगर दर्द हो रहा है तो हम दर्द की दवा खाएंगे। लेकिन आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर चले तो उसमें क्या होता है कि अगर सर दर्द कर रहा है, एक उदाहरण के लिए कि अगर हमारे शरीर में अगर सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द करने का क्या कारण है, वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कब, तो उसमें आयुर्वेद में सर दर्द करने की दवा नहीं दी जाती है, उसका इलाज नहीं किया जाता है, सिर का इलाज नहीं किया जाएगा। हमारे शरीर में अगर वात बढ़ा है तो वात को कम करने के लिए उपचार किया जाएगा, उसको कम करने के लिए औषधियां दी जाएगी। और जब हमारे शरीर का जो वात है वो जब कम होगा तो सर जो दर्द है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और जब इस प्रकार से इलाज किया जाता है तो फिर हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं और वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। कारण यही है कि हम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं और बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। कारण मेन यही है कि जो हमको समस्या है हम उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, हमको जो दिख रहा है हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाती हैं और बनी रहती हैं। अब अगर हम देखें
कि हमारे शरीर में यदि वायु प्रकोप यानी वात रोग, वात का मतलब कि वायु प्रकोप यानी वायु जो हमारे शरीर में जब वायु बढ़ जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमारे शरीर में वात रोग होता है यानी वात जो प्रकृति है जब वो बढ़ती है तो हमारे शरीर में गठिया रोग में आप देखेंगे कि हाथों पैरों के घुटनों में दर्द होगा, आवाज करेगा, कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डियों में समस्या हो जाएगी। ये है हमारे वात रोग का पहचान। हमारे सिर में दर्द होगा, हमको गैस की समस्या हो जाएगी, कब्ज की समस्या हो जाएगी। ये जब हमारे शरीर में वायु बढ़ता है, वायु का जब प्रकोप होता है तो हमको इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के समय माने मासिक धर्म में टाइमिंग बढ़ जाती है, यदि अनियमितता हो जाती है, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो ये है वात रोग की जो दोष है उससे होने वाली जो समस्याएं। अब समस्या यही है जैसे हमारे पैर के घुटनों में अगर दर्द हुआ यानी वात बढ़ा तो पैर के घुटनों में दर्द हुआ, अब हम उसका इलाज जो करना हुआ वो क्या हुआ कि हम दर्द की दवा खा लिए कि हमारे पैर का घुटना ठीक हो जाए। तो वो ठीक कब तक रहेगा? जब तक हम दवा का हमारे शरीर में असर रहेगा तब तक वो समस्या थोड़ा आराम देगा, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जैसे दवा का असर खत्म होगा वो समस्या पुनः फिर उसी प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर उसी स्थान पे अगर हम अपने शरीर में जो बढ़े वायु हैं, अगर उस वायु प्रकोप को अगर सम करते हैं, कम करते हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम दर्द का दवा नहीं खाएंगे, हम उस वात रोग को कम करने का हम जड़ से उसका इलाज अगर करते हैं, अगर हमारे शरीर में वायु सम हो जाता है तो ये जो समस्याएं हमने बताया है ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके बहुत सारे ऐसे घरेलू उपचार हैं, दवा भी है, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जो घरेलू उपचार हैं। आप घरेलू उपचार को करके और आप इनको ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे घर में किचन में हमारे मेथी का दाना रहता है। मेथी का दाना हम अपने मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन में और भी जगह प्रयोग करते हैं। तो मेथी का जो दाना है ये हमारे शरीर में दर्द को कम करने के लिए और वायु को रोकने के लिए ये अच्छा औषधि है। दूसरा सौंठ है, अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, सौंठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हमारे शरीर में अगर वायु प्रकोप बढ़ता है तो उस समय हम सौंठ के पाउडर को, इसका सौंठ को कूट करके उसका पाउडर बना ले और उस पाउडर को गर्म पानी के साथ में अगर हम लेते हैं तो हमारे पैर के घुटने हैं, गैस है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उन सभी जगहों पर बहुत ही असर करता है, बहुत ही लाभकारी है हमारी इन समस्याओं के लिए। तो ये जो है सौंठ का पाउडर हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा आप देखते हैं भोजन में हम हींग का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे शरीर में वायु बढ़ा है तो उस समय हम हींग का प्रयोग करके भोजन में ले सकते हैं। आप वैसे गर्म पानी ले करके और उसमें थोड़ा सा हींग डाल करके और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इससे क्या होगा, जब हम इस हींग का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में जो वायु प्रकोप है वो कम हो जाएगा। इसके बाद में सबसे आसान है गर्म पानी। जब भी हमारे शरीर में वायु बढ़ता है, वात रोग की समस्याएं होती हैं, तो हमें दिन में कई बार थोड़े थोड़े देर पर हल्का गुनगुना पानी का प्रयोग करें, ठंडे पानी का प्रयोग ना करें। गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में जो वायु विकार है वो धीरे धीरे कम होगा। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं कि जिसको हम प्रयोग करके
और कम कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि जो गठिया रोग है, जिसके लिए हमने बताया कि गांठों में, कहीं भी शरीर के किसी भी गांठों में अगर दर्द है तो एक पौधा है हरसिंगार। हरसिंगार हमारे गठिया रोग के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसे क्या करें, हरसिंगार के पत्ते को ला करके और 4-5 पत्तों को पीस करके उसका पेस्ट बना लें और 2 कप पानी में उसे डाल दें। 2 कप पानी में डालने के बाद में उसको उबालें और जब वो उबल करके पानी आधा हो जाए तो उसे छान ले और छान करके उसको गुनगुना ही, हल्का सा गर्म ही उसका सेवन करें। अगर उसको हम कुछ दिन, 1 सप्ताह अगर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो गठिया रोग है या जोड़ों में जो दर्द है वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारी। अच्छा, दूसरा चीज, मतलब जब हमको वायु का प्रकोप बढ़ता है तो हम ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज, ठंडी चीज का प्रयोग ना करें। कोई भी चीज अगर खाते हैं तो हम, अगर जिसकी तासीर गर्म होती है, अगर उसको हम खाएंगे तो फिर हमारा वो धीरे धीरे कम होगा, यानी शम होगा और बढ़ेगा नहीं। और अगर उसी कंडीशन में अगर हम ठंडे खाद्य पदार्थ का अगर प्रयोग करेंगे तो वो बढ़ेगा, फिर वो कम नहीं होगा। दवा आप कोई भी करते रहे, अगर आपका जो आहार है अगर वो सही से नहीं होगा तो फिर आपको ये समस्या और बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम घरेलू उपचार करें, जो हमारे घरों में, जो हमारे किचन में उपलब्ध है। हमारे सभी बीमारियों की दवा, हमारी हर बीमारियों की दवा अगर देखें तो हमारे घर में ही उपलब्ध है, लेकिन हमको जानकारी ना होने के अभाव में हम इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, हम पैसा भी खर्च करते हैं और बीमारियों को ठीक ना करके और भी बीमारी को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब हम अन्य जो बीमारियां हैं, आयुर्वेद के अलावा जो बीमारी दवाइयां हैं, अगर उसका हम प्रयोग करेंगे तो किसी एक बीमारी के लिए अगर हम दवा का प्रयोग करते हैं तो वो तो ठीक होगा नहीं, लेकिन उस औषधियों से, उस दवाइयों से हमको दूसरी बीमारियां, हमको दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए हम आयुर्वेद का प्रयोग करें, घरेलू उपचार का प्रयोग करें, प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करें, योग और घरेलू उपचार करके हम अपने शरीर को स्वस्थ करें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। वात पित्त कफ के बारे में जानकारी दिए और वात को कम करने के लिए हमने उपाय बताया। हम अगले दूसरे वीडियो में फिर हम पित्त और कफ के बारे में जानकारी देंगे। रोज की तरह फिर हम कहेंगे कि एक संकल्प लें, करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।